नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की जनसंख्या। देखिए, राजस्थान की जनसंख्या के संदर्भ में 3 प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। पहला, जनसंख्या के इतिहास के संदर्भ में कि राजस्थान में जनसंख्या या जनगणना का क्या इतिहास है। दूसरा पूछा जाता है कि राजस्थान में नवीनतम जनगणना के अनुसार जनसंख्या के क्या आंकड़े हैं। और तीसरा पूछा जाता है जनसंख्या वितरण के बारे में कि जो राजस्थान की जनसंख्या है उसका किस प्रकार से वितरण है, यानी कि सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले या जनसंख्या वृद्धि वाले जिले, साक्षरता, लिंगानुपात, जन घनत्व, इनके संदर्भ में हमसे पूछा जाता है। और इसी श्रृंखला में आज हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान में जनसंख्या के आंकड़ों की कि राजस्थान में कौन कौन से जनसंख्या के आंकड़े हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जा सकते हैं और उन्हें हमें किस तरह से कम पढ़कर याद करना है और परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं हो, इस तरह से अपने आप को तैयार करना है। तो देखिए, जब हम जनगणना के आंकड़ों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम नवीनतम जनगणना के आधार पर आंकड़े याद करते हैं। तो वर्तमान में राजस्थान में जो भी जनगणना के आंकड़े या जनसंख्या के आंकड़े हैं वह किस जनगणना के अनुसार पूछे जाएंगे, तो यह भी हमें क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, बात करते हैं हम राजस्थान में जनसंख्या संबंधी आंकड़े। उससे पहले हम नवीनतम जनगणना के बारे में अध्ययन करते हैं कि किस जनगणना के आधार पर यह हमें पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें यह क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान में पहली जनगणना कब करवाएगी। एक एक पॉइंट को हम लोग नोट करते हैं। राजस्थान की जनसंख्या, तो सबसे पहले राजस्थान की जनसंख्या का निर्धारण जनगणना के आधार पर किया जाता है, जिसके बारे में हमने जनसंख्या या जनगणना के इतिहास के संदर्भ में भी पढ़ा था कि किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या का निर्धारण हम जनगणना के आधार पर करते हैं। तो इसलिए हम राजस्थान की जनसंख्या का निर्धारण भी क्या करेंगे, जनगणना के आधार पर। और वह भी कौन सी जनगणना, दशकीय जनगणना। दशकीय जनगणना के आधार पे किया जाता है। अब आता है कि राजस्थान में जो पहली जनगणना है राजस्थान में प्रथम दशकीय जनगणना सन 1901 में
कि राजस्थान में जो पहली जनगणना या पहली दशकीय जनगणना कब करवाई गई थी? 1901 में करवाई। लेकिन हम बात करते हैं नवीनतम जनगणना। राजस्थान में नवीनतम दशकीय जनगणना वर्ष या सन 2011 में करवाई गई। और राजस्थान में जो नवीनतम जनगणना है वह कब कराएगी? 2011। और जो 2011 की जनगणना थी वह भारतीय इतिहास की 15वीं जनगणना थी। अब जब हमने जनगणना के इतिहास को समझा तो जनगणना के इतिहास में हमने पढ़ा था कि जनगणना 3 स्तर पे करवाई गई। पहली राष्ट्रीय स्तर पर, जिसकी जिम्मेदारी जनगणना आयुक्त की होती है। दूसरा, राज्य स्तर पर जनगणना करवाने का उत्तरदायित्व जनगणना निदेशक का। तो अब हमें उसी के आधार पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि 15वीं जनगणना 2011, 15वीं जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त किसे बनाया गया? सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली जो है वह भारत की जो 15वीं जनगणना थी 2011 की, इसके जनगणना आयुक्त थे और जिनका उत्तरदायित्व पूरे भारत में वर्ष 2011 की यानी 15वीं जनगणना करवाना और उसके आंकड़े प्रकाशित करना। लेकिन जनगणना आयुक्त की सहायता के लिए या सहयोग के लिए राज्यों में जनगणना निदेशक की नियुक्ति की जाती और प्रत्येक राज्य में जनगणना निदेशक अलग अलग होते हैं। तो यदि हम बात करें राजस्थान की तो 15वीं जनगणना दो 2011 के राजस्थान में जनगणना निदेशक डॉक्टर और राजस्थान में 15वीं जनगणना 2011 के जनगणना निदेशक किसे बनाया गया था? डॉक्टर सुब्रा सिंह को बनाया गया। और जिला स्तर पर जो है संबंधित जिले का जिला कलेक्टर जिला जनगणना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। क्लियर हो गया? अब 15वीं जो जनगणना 2011 थी उसकी क्या विशेषता थी, हम उन पर भी बात करते हैं। तो देखिए, पंद्रहवीं जनगणना 2011, अब इसकी क्या विशेषता थी? देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि 15वीं जनगणना 2011 का नारा क्या था, यानी कि थीम क्या थी, और कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। पंद्रहवीं जनगणना 2011
नारा या क्या रखी गई थी? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना आवर सेंसेस आवर फ्यूचर। इसके बाद दूसरा है 15वीं जनगणना 2011 का प्रतीक शुभंकर। शुभंकर जिसे हम लोगो कहते हैं, वह थी प्रगणक शिक्षिका। अब प्रगणक शिक्षिका क्यों रखा गया? इसके पीछे रीजन था कि पहली बार जनगणना कार्य के लिए महिलाओं यानी शिक्षिकाओं की नियुक्ति की गई थी। हालांकि पूर्व में जितने भी जनगणना करवाते थे वह शिक्षक करवाते थे, शिक्षिकाएं या अध्यापिकाएं उनमें शामिल नहीं थी। पहली बार जो है 15वीं जनगणना 2011 में महिलाओं को भी जनगणना करने का उत्तरदायित्व दिया गया था, शिक्षिकाओं को उत्तरदायित्व दिया गया, इसीलिए इसका शुभंकर क्या रखा गया? प्रगणक शिक्षिका। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है 15वीं जनगणना 2011 की जनगणना 2011 में क्या थी कि पुरुष और महिलाओं के साथ साथ थर्ड जेंडर को अन्य श्रेणी में शामिल किया गया। थर्ड जेंडर को अन्य श्रेणी में इससे पूर्व जो है थर्ड जेंडर की कोई अलग से श्रेणी नहीं थी। पहली बार थर्ड जेंडर को जो है अलग से श्रेणीबद्ध रूप से या अलग से जो है गणना की गई, उन्हें एक अलग श्रेणी में मानकर गणना की गई थी। क्लियर हो गया? तो यहां जो है हमें 15वीं जनगणना 2011 के संबंध में कुछ फैक्ट जो हमें पूछे जा सकते हैं उनके बारे में कि जनगणना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया, राजस्थान के जनगणना निदेशक कौन थे, 15वीं जनगणना 2011 का नारा क्या था, इसका शुभंकर क्या था, और इसमें थर्ड जेंडर के लिए एक अन्य श्रेणी निर्धारित की गई। यहां तक क्लियर हो गया? अब जो आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि राजस्थान में जनसंख्या के आंकड़े कौन से आपको याद करने। तो देखिए, राजस्थान में जनसंख्या के आंकड़ों की यदि हम बात करते हैं तो सामान्यतः 2011 से हम लोग जो है पढ़ रहे हैं राजस्थान में जनसंख्या के आंकड़े, लगभग सभी को पता है कि क्या पूछेंगे, लेकिन जितने ज्यादा आंकड़े होते हैं उतने ज्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज भी होते हैं। तो इसीलिए हमें कौन से आंकड़े याद करने या कहां से करने हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। हमें आर्थिक समीक्षा में जो आंकड़े जनसंख्या के संदर्भ में दे रखे हैं, जो कि एक तुलनात्मक सारणी के रूप में, उन आंकड़ों पर विशेष रूप से आपको फोकस करना है। वहां से निश्चित रूप से प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। कैसे याद करना है, क्या याद करना है, इसको हम लोग बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप आर्थिक समीक्षा निकालेंगे तो आर्थिक समीक्षा में सारांश के अंतर्गत एक लिस्ट दे रखी है कि तालिका 0.1 राज्य के प्रमुख संकेतों का अखिल भारत से तुलनात्मक विवरण, जिसमें राजस्थान की जनसंख्या के संबंध में
आंकड़े दिए गए। सबसे पहले दे रखा है सूचक, उसके बाद उनका वर्ष कि किस वर्ष के आधार पर वह सूचक जारी किया गया है, उसके बाद उसकी इकाई क्या है, उसमें राजस्थान का क्या मान है और भारत का क्या है। तो राजस्थान और भारत ये पूरा जो है आपको दे रखा है और इसी के आधार पर हमें राजस्थान की जनसंख्या के संबंध में आंकड़े पूछे जाएंगे। तो देखिए, यदि हम बात करें पंद्रहवीं जनगणना 2011, इसके अनुसार जनसंख्या के संबंध में क्या क्या आंकड़े पूछे जाएंगे, तो एक बार मैं आपको लिस्ट बता देता हूं, उसके बाद हम एक एक आंकड़ों पर बात करेंगे कि क्या हमें याद करना है। सबसे पहले तो हमें जो पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा राजस्थान की जनसंख्या क्या है और उसी के आधार पर पुरुष, महिला, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत हमसे पूछा था। तो एक तो हमें राजस्थान की जनसंख्या के संदर्भ में पूछे जाएंगे, दूसरा पूछा जाएगा राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर कि पिछले 10 सालों में, क्योंकि हम दशकीय जनसंख्या की बात करते हैं, तो दशकीय जनसंख्या के आधार पर पिछले 10 वर्षों में राजस्थान में जनसंख्या में कितनी वृद्धि दर्ज की गई। तो दूसरा पॉइंट जनसंख्या वृद्धि दर, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या है, शहरी जनसंख्या वृद्धि दर है, वह सभी हमें पूछे जाएंगे। इसके बाद पूछा जाता है राजस्थान का जन घनत्व कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। इसके बाद हमें पूछा जाएगा राजस्थान का लिंगा अनुपात यानी सेक्स रेशो क्या है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण और शहरी दोनों हमको याद करना है। इसके बाद है राजस्थान का शिशु लिंगानुपात, यह भी पूछा जाता है। इसके बाद है राजस्थान की साक्षरता। तो ये आंकड़े आपको जनसंख्या के संबंध में निश्चित रूप से क्लियर होने चाहिए। यहां से ही हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार तो हमें डायरेक्ट एक ही पूछा जाएगा कि राजस्थान की जनसंख्या कितनी है, राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, राजस्थान में जन घनत्व कितना है, डायरेक्ट फैक्ट आंकड़ा पूछा जाएगा। कई बार सुमेलित करने में पूछा जाएगा कि कौन सा युग्म सुमेलित है या नहीं है, और कई बार पुरुष और महिला के संदर्भ में, ग्रामीण और शहरों के संदर्भ में पूछा जाएगा। इसके अलावा क्या और पूछा जाता है, तो देखिए इसके अलावा कार्य सहभागिता दर यानी कि क्रियाशील जनसंख्या भी पूछी जाती है, अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, शिशु जन्म दर, मातृ मृत्यु दर और जीवन प्रत्याशा, कुछ और आंकड़े भी हमसे जनसंख्या के संदर्भ में पूछे जाते हैं। तो उन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कि क्या क्या आंकड़े हमको याद करने हैं और कैसे याद करने हैं, कैसे समझना है, और जब परीक्षा में आ जाए
तो किस तरह से उनको हमें करना है ताकि परीक्षा में हमारा प्रश्न गलत नहीं हो। हम एक एक आंकड़ों का विस्तार से अध्ययन करेंगे कि क्या आंकड़े हमको याद करने हैं और किन आंकड़ों को हमें केवल समझ के आधार पर लिखना है या समझना है कि उनको हम परीक्षा में यदि आता है तो किस तरह से वह सही होगा। तो एक एक को लेके बात करेंगे। सबसे पहले हम जनसंख्या को लेके बात करेंगे, फिर जनसंख्या वृद्धि दर को लेके बात करेंगे, उसके बाद जन घनत्व को लेके बात करेंगे, फिर लिंगानुपात को लेके बात करेंगे, शिशु लिंगानुपात, साक्षरता, और उसके बाद जो अन्य बचे हुए हैं उनके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखिए, इसमें मैं आपको अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं? इसका कारण है, हालांकि इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति के आंकड़े भी दे रखे हैं, वह लिखवाऊंगा मैं आपको, लेकिन हम अनुसूचित जाति या जनजाति के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। जब हम राजस्थान की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय हम उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। यहां केवल हम राजस्थान की में अनुसूचित जनसंख्या कितनी है और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है उसके बारे में सामान्य जानकारी का अध्ययन हम करेंगे। क्लियर? चले आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान की जनसंख्या की। पंद्रहवीं जनगणना 2011 के अनुसार, अब जितने भी आंकड़ों का हम अध्ययन करेंगे, पहले हम 15वीं जनगणना जो 2011 के अनुसार है उसके अनुसार याद करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की जनसंख्या की जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनगणना या जनसंख्या कितनी है? तो 6,85,48,437 व्यक्ति। छह करोड़ 85,48,437 व्यक्ति, जिसे हम 6.86 करोड़ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 6.86 करोड़। लेकिन आर्थिक समीक्षा की बात करेंगे तो वहां पर 6.85 करोड़ लिखा हुआ है। तो यह दोनों ही सही है, यह ध्यान रखना। यदि ऑप्शन में आएगा तो या तो यह आएगा या फिर यह, और दोनों में से कोई एक हमें याद रखना है। 6.86 भी रख सकते हैं, 6.85। अब जो परीक्षा में दे रखा होगा वह हमारा उत्तर सही होगा, लेकिन एग्जैक्ट जनसंख्या पूछी जाएगी तो 6,48,437 है। एक तो आपको यह आंकड़ा याद करना है कि राजस्थान में कुल जनसंख्या कितनी है। अब जो यह जनसंख्या है वह दो तरीके से पूछी जाती है कि राजस्थान में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है और महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। यानी कि राजस्थान में पुरुष जनसंख्या प्रतिशत कि जो राजस्थान की कुल जनसंख्या है 6.86 करोड़ या 6.85 करोड़, इसमें से पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो पुरुष जनसंख्या प्रतिशत है वह है 51.86%। कितनी है? राजस्थान में पुरुष जनसंख्या प्रतिशत है वह 51.86% है। अब इसके बाद पूछा जाएगा राजस्थान में
महिला जनसंख्या प्रतिशत। अब जिसने स्मार्ट स्टडी कर रखी है उनको ये आंकड़े याद करने की आवश्यकता नहीं है। कहेंगे कैसे? देखिए, हमने याद किया कि पुरुष जनसंख्या प्रतिशत 51.86 है, तो महिला कितनी होगी? 100 में से पुरुष को यदि हम घटा दें तो कितने रहेंगे? 48.14%। यानी आपने यदि पुरुष जनसंख्या प्रतिशत याद किया है तो महिला जनसंख्या प्रतिशत याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राजस्थान की कुल जनसंख्या को यदि हम 100% मानते हैं तो उसमें से 51.86% पुरुष है और 48.14% महिला होगी। तो इसीलिए जो पुरुष है वह पुरुष प्रतिशत को याद रखें, जो महिला है वह महिला प्रतिशत को याद रखें, तो अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। कैसे? देखिए, रफली मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे राजस्थान की कुल जनसंख्या को कितना माना? 100%। तो इसमें से मेल कितने हैं? तो मेल हैं 51.86%। तो इसी में से फीमेल कितने होंगे? तो 100 में से ये चले जाएंगे तो शेष कितने बचेंगे? 48.14%। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना है आपको, इन दोनों में से कोई एक आंकड़ा याद करना। लेकिन यदि परीक्षा में आप लोग भूल जाते हैं, क्योंकि कई बार जो है हम आंकड़े परीक्षा में एक जैसे दिखाई देते हैं, और यदि आप आंकड़े भूल जाएं तो आप चारों ऑप्शन को देखिए जिनमें दोनों का योग कितना आता है? 100% आएगा, वह उत्तर हमारा सही होगा। अब ध्यान रखना, परीक्षा में जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमें दिया जाता है कि राजस्थान में पुरुष एवं महिला जनसंख्या प्रतिशत का सही युग्म कौन सा। अब यदि परीक्षा में पुरुष पहले पूछा गया है तो पुरुष ऑप्शन में पहले आएगा, महिलाएं बाद में पूछी गई है तो ऑप्शन में महिलाएं बाद में आएगी। यदि परीक्षा में महिलाएं पहले पूछी गई है तो ऑप्शन में भी महिलाएं पहले आएगी, और पुरुष बाद में है तो ऑप्शन में भी पुरुष बाद में आएगी। लेकिन 4 में से 2 ही ऐसे ऑप्शन होंगे जिनका योग 100 होगा। अब उसमें क्या होंगे? एक में पुरुष पहले होंगे, महिलाएं बाद में होगी, और एक में महिलाएं पहले होगी और पुरुष बाद में होंगे। लेकिन हमें प्रश्न में जो पूछा गया है उसके अनुसार, और वर्तमान में तो बहुत जो है क्या करते हैं, बहुत माइन्यूट मिस्टेक करते हैं। जो आप रट के जाते हैं वो वैसा का वैसा लिख देते हैं, केवल इनके आंकड़े चेंज कर देते हैं, ये इस तरीके से कर देते हैं, और 2 ऑप्शन इस तरीके से वो डाल देते हैं। तो ये ध्यान रखना, पीछे वाले आंकड़े कई बार वहां चेंज कर देते हैं, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमें सबसे पहले तो एक ही याद रखना है कि यदि हम पुरुष हैं तो पुरुष वाला याद रखें, हम महिलाएं हैं तो महिला वाला जो है आंकड़ा याद कर लीजिए और 100 में से उसको घटा दीजिए। तो यहां आपको केवल एक चीज याद होगी, दूसरा अपने आप आंकड़ा क्लियर हो गया। तो एक तो यहां हमें पढ़ना है। अब इसी प्रकार राजस्थान की जो जनसंख्या है वह कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में और कुछ शहरी क्षेत्रों में रहती है। तो देखिए, इसके बाद अगला जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत, कि राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो यहां है 75.10% या 75.1 भी लिखा जाता है। और दूसरा पूछा जाता है राजस्थान में शहरी जनसंख्या प्रतिशत 24.90%। अब यहां भी उसी प्रकार से आपको समझना है जिस प्रकार से आपने
पुरुष और महिलाओं को समझा कि राजस्थान की जनसंख्या जो है वह कितनी है, 100% है। तो उसमें से ग्रामीण कितने हैं और नगरीय या शहरी कितने हैं। अब ग्रामीण जो है वह 75.10% है। तो 100 में से ग्रामीण को घटा देंगे तो शेष जो आ जाएंगे वह 24.90% क्या होंगे, शहरी होंगे। और तरीका वही है कि यदि परीक्षा में हम आंकड़े भूल जाएं तो इन दोनों आंकड़ों का जिसका योग कितना होगा, 100 आएगा, वह हमारा उत्तर क्या होगा, सही होगा। तो इसमें भी जो है आंकड़ों में विशेष रूप से पीछे वाले आंकड़े या इन संख्याओं को एक दूसरे में बदल कर हमसे पूछा जाता है। तो इसीलिए हमें समझने की कोशिश करना है कि राजस्थान की कुल जनसंख्या में जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं वह ग्रामीण आंकड़ा याद रखें, और जो शहरी क्षेत्रों में याद रहते हैं वह शहरी आंकड़ा याद रखें। और जो आंकड़ा आपको याद है उसको 100 में से घटा दीजिए। आप शहरी को 100 में से घटाएंगे तो ग्रामीण आएगा, और ग्रामीण को 100 में से घटाएंगे तो शहरी आएगा। तो इस तरह से आप जो है बिना कोई आंकड़े को रटे केवल समझ के आधार पर जनसंख्या को लेके 5 आंकड़े हमें पूछे जाते हैं। एक तो जनसंख्या कितनी है, एक महिला जनसंख्या प्रतिशत, पुरुष जनसंख्या प्रतिशत, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत और शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है। यह तो हमें जनसंख्या के संबंध में आंकड़े याद करने। इसके बाद दूसरा जो पूछा जाता है वह पूछा जाता है राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर। दूसरे जो आंकड़े हमें पूछे जाते हैं वह है राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 कि इन 10 वर्षों में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी दर्ज की गई। तो राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर 21.3% दर्ज की गई। यह आपको आंकड़ा याद रखना है। कौन सा, कि राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 21.3%। अब वह भी उसी प्रकार से पूछेगा जिस प्रकार से आपसे इसमें, कि इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी हुई है और शहरी क्षेत्रों में, यानी कि राजस्थान की ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत। ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर, और दूसरा पूछेगा राजस्थान की शहरी जनसंख्या वृद्धि दर। अब देखिए, हमें यह पता है कि राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 21.3%। तो इसी के आधार पर हम ग्रामीण और शहरी जनसंख्या वृद्धि दर भी याद कर सकते हैं। कैसे, कि जनसंख्या वृद्धि कहां ज्यादा होगी, जहां पर रोजगार के अवसर ज्यादा होंगे, जहां पर आधारभूत संरचना विकास ज्यादा होगा, जहां शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं अच्छी होगी वहां पे जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होगी, और जहां पे इनका अभाव होगा वहां जनसंख्या वृद्धि कम होगी। अब यदि हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हम यदि कंपेयर करें तो
शिक्षा की सुविधाएं, रोजगार के अवसर, स्वास्थ्य सुविधाएं या आधारभूत संरचना विकास ज्यादा कहां मिलेगा? शहरों में। और गांवों में कहां क्या मिलेगा? कम। तो अब आपको सिर्फ इसी मोड को याद रखते हुए आप इनको समझने की कोशिश करना कि जब राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 21.3 है तो शहरी जनसंख्या वृद्धि दर 21.3 से क्या होगी? ज्यादा होगी। और ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर 21.3 से क्या होगी? कम होगी। कैसे? देखिए, यदि हम आंकड़ों की बात करें तो राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत 19 है, जबकि शहरी जनसंख्या प्रतिशत वह 29 है। और यही देखिए कंपैरिजन कि ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर से कम है, जबकि शहरी जनसंख्या वृद्धि दर का जो प्रतिशत है वह राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर से ज्यादा है। तो आपको यदि आंकड़ा मिल जाए, परीक्षा में पूछ ले कि राजस्थान में शहरी और ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर का सही समुच्चय कौन सा है, तो केवल याद यह रखना है कि जो 21.3 से ज्यादा होगा वह शहरी का होगा और 21.3 से कम जो होगा वह किसका होगा? ग्रामीण का होगा। और इसको भी एग्जाम में इसी प्रकार से पूछा जाता है जिस प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर हो गया? तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। सबसे पहले जनसंख्या को लेके क्या पूछा जाता है, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि को लेके क्या आंकड़े हमसे पूछे जाते। इसके बाद अगला जो आता है वह आता है राजस्थान में जनसंख्या घनत्व। तो देखिए बात करते हैं। पंद्रहवीं जनगणना 2011 के पंद्रहवीं जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा आंकड़ा है? राजस्थान का जनसंख्या घनत्व। और राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वह है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कि राजस्थान का जो जनसंख्या घनत्व है वह है 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में राजस्थान में 200 व्यक्ति निवास करते हैं। और इसीलिए राजस्थान की जनसंख्या घनत्व का केवल आपको एक ही आंकड़ा याद रखना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद आता है राजस्थान में लिंगानुपात या राजस्थान का लिंगानुपात। राजस्थान का लिंगानुपात 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। कि राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, तो हम कहते हैं 928, कि 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, 1000 पुरुषों पर 928 महिलाओं की संख्या है। तो यह राजस्थान का क्या है? लिंगानुपात। अब इसी को जो है हमें ग्रामीण और शहरी के संदर्भ में पूछा जाता है। राजस्थान का ग्रामीण लिंगानुपात और राजस्थान का
शहरी लिंगानुपात। अब यहां पे समझने की कोशिश करना कि राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, तो ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात किस प्रकार से होगा। तो यदि हम राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहां पर संयुक्त परिवार प्रथा है, और संयुक्त परिवार प्रथा के साथ साथ अशिक्षा, सामाजिक या पारिवारिक सुरक्षा का अभाव, और साथ ही जो है भगवान की देन या किसी भी प्रकार से बात करें तो वहां पे जो है जनसंख्या ज्यादा है, और जनसंख्या ज्यादा होने के कारण वहां पे आपको लिंगानुपात भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। अब किससे ज्यादा कि 928 से यदि ज्यादा है तो वह ग्रामीण लिंगानुपात होगा, और ग्रामीण लिंगानुपात की बात करते हैं तो वह कितना है 933, और शहरी लिंगानुपात जो है वह 928 से कम होगा। कितना होगा 914 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। यानी आपने राजस्थान का लिंगानुपात याद कर लिया कि राजस्थान का 928 है, तो 928 से अधिक होगा वह ग्रामीण लिंगानुपात होगा, और 928 से जो कम होगा वह शहरी लिंगानुपात होगा। तो इस तरह से हमें राजस्थान के लिंगानुपात को पूछा जाता है। इसके बाद हमें पूछा जाता है राजस्थान में शिशु लिंगानुपात, यानी कि 0 से 6 वर्ष की आयु का लिंगानुपात। राजस्थान का शिशु लिंगानुपात या 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग का लिंगानुपात। तो 0 से 6 वर्ष की आयु का लिंगानुपात, जिसे हम शिशु लिंगानुपात कहते हैं, यह कितना है। तो जनगणना 2011 के अनुसार 888 बालिका प्रति 1000 बालक, यानी कि राजस्थान में शिशु लिंगानुपात कितना है 888। अब इसमें भी वही आपसे पूछेगा कि इसमें से ग्रामीण शिशु लिंगानुपात और शहरी इसमें से ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है और शहरी, बस वही कॉन्सेप्ट याद रखना है जो हमने इसमें याद किया था कि राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, तो ग्रामीण में 928 से ज्यादा होगा, शहरी में 928 से कम होगा। तो उसी प्रकार इसमें भी राजस्थान का शिशु लिंगानुपात 888 है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 888 से ज्यादा होगा, शहरी क्षेत्रों में 888 से कम होगा। तो 888 से ज्यादा की बात करें, कम तो यह है 892, यह तो है ग्रामीण का, और 874 यह है शहरी का। तो इसलिए हमें राजस्थान में ग्रामीण शिशु लिंगानुपात और शहरी शिशु लिंगानुपात के आंकड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर। इसके बाद हमें पूछा जाता है साक्षरता के संदर्भ में। तो देखिए बात करते हैं
15वीं जनगणना 2011 के अनुसार 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार क्या पूछा जाता है? सबसे पहला प्रश्न आता है, राजस्थान में साक्षरता दर कि राजस्थान में या राजस्थान की साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर यहां कितनी है? यहां 66.1% है। क्लियर? अब इसके बाद हमें वही पूछेगा, राजस्थान की पुरुष साक्षरता दर अब यहां कितनी होगी? यहां 66.1% से ज्यादा होगी, यानी कि 79.2%। और राजस्थान की महिला साक्षरता दर यहां कितनी होगी? तो 66.1% से कम, यानी कि 52.1%। तो आपको यदि राजस्थान की साक्षरता दर पता है तो आप राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता जो है ऑप्शन को देखकर बता सकते हैं कि जिसका मान 66.1% से ज्यादा होगा वह पुरुष साक्षरता दर होगी, जिसका मान 66.1 से कम होगा वह महिला साक्षरता दर होगी। इसी प्रकार हमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का भी पूछा जाता है। तो देखिए बात करते हैं राजस्थान में राजस्थान की शहरी साक्षरता दर अब यहां कितनी होगी? यहां 66.1 से ज्यादा होगी, यानी कि 79.7%। और राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर यहां कितनी है? यहां है 61.4%। तो यहां आपको राजस्थान में साक्षरता को लेके आंकड़े पूछे जाते हैं। इसके बाद पूछा जाता है अनुसूचित जाति और जनजाति का। तो अब यदि हम राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करें तो राजस्थान की अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत 17.8 है और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत 13.5 है। अब जो इस सारणी में लिखे हुए हैं उन्हीं के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं और उन्हीं के संबंध में हमें आंकड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए बात करते हैं राजस्थान में अनुसूचित जाति जनसंख्या
प्रतिशत, यहाँ है 17.8% और राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत, यह है 13.5%। अब यह राउंड फिगर में यह ध्यान रखना, एग्जैक्ट पूछा जाता है तो 17.83% है और यह 13.48% है। क्लियर हो गया? तो यह राउंड फिगर में दे रखा है तो यह भी हमसे पूछा जाता है। अब इसके अलावा कुछ और आंकड़े जो इकोनॉमिक सर्वे में जनसंख्या के संदर्भ में भारत के तुलनात्मक रूप से पूछे दिए गए, उनमें से क्या पूछा जाता है, तो देखिए उन पर भी हम लोग बात करते हैं कि इसके अलावा क्या पूछा जाता है। इसके अलावा हमें पूछा जाता है राजस्थान की कार्यशील जनसंख्या, जिसे कहा जाता है कार्य सहभागिता दर, कार्य सहभागिता दर, और यह राजस्थान की है 43.6%, 43.6%। तो एक तो कार्यशील जनसंख्या और सहभागिता दर पूछे थे। इसके अलावा राजस्थान के संदर्भ में और कौन से आंकड़े हैं, तो एक है अशोधित जन्म दर, और अशोधित जन्म दर है वह है 23.5%, अशोधित मृत्यु दर यह जो है यह है 5.6%। इसके बाद पूछी जाती है राजस्थान में शिशु मृत्यु दर, और शिशु मृत्यु दर जो राजस्थान में वह है वर्तमान में 32। मातृ मृत्यु दर जो कि राजस्थान में वर्तमान में है 113, और एक पूछा जाता है जन्म से जीवन प्रत्याशा जो कि कितना है 69.7 वर्ष। तो इस तरह से राजस्थान में जो आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत जनसंख्या से संबंधित भारत के तुलनात्मक आंकड़े जो हमें पूछे जाते हैं, तो एकदम आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि राजस्थान की जनगणना को या राजस्थान की जनसंख्या के संबंध में क्या पूछा जाता है। सबसे पहले राजस्थान की जनसंख्या, जिसमें पुरुष और महिला जनसंख्या का प्रतिशत, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, फिर जनसंख्या वृद्धि दर, ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर, शहरी जनसंख्या वृद्धि दर, उसके बाद जनघनत्व, लिंगानुपात, ग्रामीण लिंगानुपात, शहरी लिंगानुपात, फिर शिशु लिंगानुपात, ग्रामीण शिशु लिंगानुपात, शहरी शिशु लिंगानुपात, फिर साक्षरता, पुरुष साक्षरता,
महिला साक्षरता, ग्रामीण साक्षरता, शहरी साक्षरता। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति प्रतिशत और इसके अलावा कार्यशील जनसंख्या, अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और जन्म से जीवन प्रत्याशा। तो ये जो आंकड़े हैं, यहां पर हम केवल आंकड़ों की बात करें तो ये जितने भी आंकड़े जिनके बारे में हमने पढ़ा है, यहां हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो राजस्थान में जनसंख्या के संबंध में आंकड़े। अब इसके बाद इनका वितरण पूछा जाता है कि राजस्थान की जो जनसंख्या है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि 6.85 करोड़ या 6.86 करोड़ है, तो यह जनसंख्या किस तरह से वितरित है कि ग्रामीण क्षेत्रों में है तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाले जिले कौन से। तो इस तरह से इनके वितरण को भी हमसे पूछा जाता है, जो कि हमारे एग्जाम में तीसरा प्रश्न होता है। पहला इतिहास का होता है, दूसरा आंकड़ों को लेके होता है और तीसरा वितरण को लेके होता है। और वितरण में वही हमें पूछा जाता है जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। जैसे हमारे सिलेबस में लिखा हुआ होता है कि राजस्थान की जनसंख्या, जनघनत्व, वृद्धि दर, साक्षरता, लिंग अनुपात एवं जनजाति। तो यही जो है हमें, इसका मतलब जो हमारे सिलेबस में जो शब्द लिखे हुए हैं उनके वितरण को पूछा जाएगा। आंकड़े तो इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर पूछे जा सकते हैं, लेकिन वितरण उन्हीं को ही पूछा जाता है जो हमारे सिलेबस में शब्द मेंशन है, और हम उसी के तरह से जो है अध्ययन करने वाले हैं कि इन सभी का वितरण हमें किस प्रकार से पूछा जा सकता है। हालांकि सामान्यतः सर्वाधिक और न्यूनतम वाले पूछते हैं, लेकिन वर्तमान में कुछ पेपर पैटर्न ऐसे हैं जिसमें हमें सर्वाधिक और न्यूनतम के साथ साथ आंकड़े भी पूछे जाते हैं और तुलना भी पूछी जाती है। भारत के संदर्भ में भी पूछ लेते हैं और प्रत्यक्ष राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय जो आंकड़े उनके तुलना के संदर्भ में भी पूछे जाते हैं। तो उन सभी जितने भी प्रश्न जो इस संदर्भ में हमसे पूछे जाने की संभावना है, उनके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। आगे एक एक टॉपिक को लेके हम एक साथ सभी नहीं पढ़ेंगे। आंकड़े हमने एक साथ इसलिए पढ़े कि हमें सुमेलित करने में पूछा जाए, आंकड़ों का कंपैरिजन में पूछा जाए, तो हम पूरा एक साथ आंकड़ों को लेके जो है अध्ययन करके सही कर सकते हैं। लेकिन जब वितरण पूछा जाएगा तो जनसंख्या वितरण अलग पूछा जाएगा, जनसंख्या वृद्धि दर का वितरण अलग से पूछा होगा, जनघनत्व का वितरण अलग से पूछा जाएगा, साक्षरता का अलग से पूछा जाएगा, लिंगानुपात का अलग से होगा, शिशु लिंगानुपात का अलग से होगा। तो इस तरह से जितना भी हमसे पूछे जाने की संभावना है, उन सभी को हम अलग अलग टॉपिक वाइज अध्ययन करने वाले हैं। तो क्लियर हो गया। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिस समय हमने राजस्थान की जनसंख्या के आंकड़ों के संबंध में विस्तार से अध्ययन किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।